क्या तुम खुद पर यकीन करते हो? भाई, जिंदगी में एक ना एक बार हम सबको ये आवाज सुननी पड़ती है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, दूसरे लोग तुझसे आगे हैं। ये बातें बाहर से आती हैं और फिर धीरे धीरे ये हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। हम खुद से हारने लगते हैं, खुद को छोटा समझने लगते हैं और फिर एक दिन बिना लड़े ही जिंदगी की जंग हार जाते हैं। पर दोस्त, सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे, सवाल ये है क्या तुम्हारे अंदर उठने का हौसला बचा है। क्या तुम जानते हो, एडिसन को 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाने की सफलता मिली। धोनी रेलवे टिकट कलेक्टर थे पर बन गए इंडिया के सबसे महान कैप्टन। दुनिया जिन लोगों को आज सेलिब्रेट करती है उन्हें कभी दुनिया ने ही रिजेक्ट किया था। फर्क सिर्फ एक चीज ने डाला, सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ यानी जब पूरी दुनिया कहे नहीं होगा और तुम अंदर से कहो मैं कर सकता हूं। सेल्फ बिलीफ कोई जादू नहीं है, ये एक ऐसा बीज है जो हर इंसान के अंदर होता है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उस बीज को पानी देते हैं और कुछ लोग उसे सूखने देते हैं। अब सोचो दोस्त, अगर सिर्फ सोच बदलकर, अगर सिर्फ खुद पर यकीन करके कोई अपनी किस्मत बदल सकता है, तो क्या तुम भी नहीं बदल सकते? क्या तुम भी अपनी कहानी को फिर से नहीं लिख सकते? क्योंकि आज से तुम्हारा अतीत मायने नहीं रखता, तुम्हारा बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा सेल्फ बिलीफ। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी जर्नी जो तुम्हें ना सिर्फ मोटिवेट करेगी बल्कि एक्शन के लिए मजबूर करेगी। हम हर एपिसोड में सीखेंगे कैसे सोच बदलने से किस्मत बदलती है, कैसे हारने वाला भी जीत सकता है, कैसे छोटे छोटे फैसले बड़े बड़े बदलाव लाते हैं और कैसे तुम अपनी जिंदगी जीत सकते हो। और आप देख रहे हैं माइंड फ्यूल सक्सेस, जहां हम बात करते हैं उन बातों की जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा भविष्य बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यू कैन विन की ये जिंदगी बदल देने वाली सीरीज। और आज का पहला चैप्टर है जीत की नींव, एटीट्यूड का पावर। चैप्टर 1, जीत की नींव, एटीट्यूड का पावर। भाई, एक बात बताओ, अगर दो लोग एक ही काम कर रहे हों, एक ही परिस्थिति में, एक जैसे संसाधनों के साथ, तो एक इंसान आगे क्यों निकल जाता है और दूसरा वहीं रुक जाता है? जवाब है एटीट्यूड, यानी इंसान का नजरिया। किताब यू कैन विन का पहला चैप्टर यही बताता है कि सफलता की असली नींव किसी की काबिलियत नहीं होती, उसका नजरिया होता है। एटीट्यूड सोच की ताकत। शिव खेरा साफ कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग सोच के साथ करते हैं। एटीट्यूड वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर लेंस गंदा हो तो पूरी दुनिया धुंधली लगेगी, लेकिन अगर लेंस साफ हो तो वही दुनिया एक मौका लगेगी। ट्रू स्टोरी, 2 सेल्समैन की सोच। एक बार 2 सेल्समैन अफ्रीका भेजे गए जूतों का बिजनेस करने। पहला सेल्समैन बोला, यहां कोई जूते नहीं पहनता, बिजनेस डूब गया। दूसरा सेल्समैन बोला, यहां कोई जूते नहीं पहनता, क्या मौका है। देखा, एक ही परिस्थिति लेकिन 2 अलग सोचें और फर्क आया रिजल्ट में। नेगेटिव एटीट्यूड के नुकसान। जब आप खुद को कमजोर समझते हो, दुनिया भी वही मानती है। जब आप सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा, आप सच में हार मान लेते हो। नेगेटिव एटीट्यूड एक इनविजिबल बैरियर बन जाता है जो आपकी सफलता को रोकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के फायदे। आप हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी देखते हो, आप खुद में इंप्रूवमेंट की स्पेस रखते हो। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आप प्रेरणा बन जाते हो। साइंस भी यही कहता है, पॉजिटिव थिंकर्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी की संभावना कम होती है और प्रोडक्टिविटी 30% ज्यादा होती है। मतलब, अच्छा सोचने से सिर्फ किस्मत नहीं, शरीर और दिमाग भी बेहतर काम करते हैं। खुद से एक सवाल पूछो, जब सुबह उठते हो क्या तुम्हारा पहला ख्याल होता है उफ आज फिर वही काम, या फिर चलो आज कुछ नया करते हैं? तुम्हारे दिन की शुरुआत जैसे सोच से होती है वैसा ही पूरा दिन बनता है और रोज का दिन मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बनाता है। शिव खेरा के 3 एक्शनेबल टिप्स इस चैप्टर से। 1, ग्रैटिट्यूड लिखो। हर सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये तुम्हारा ध्यान नेगेटिविटी से हटाकर
पॉसिबिलिटी पर ले आएगा। डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से बातें करते वक्त मैं नहीं कर सकता को बदल दो, मैं कर सकता हूं, मुझे सीखना है से। 3 नेगेटिव लोगों से दूरी। अगर कोई बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो उससे दूरी बनाओ, क्योंकि जहरीले सोच वाले लोग तुम्हारा मनोबल चूस लेते हैं। एटीट्यूड सिर्फ सोच नहीं, वो फाउंडेशन है जिस पर तुम्हारी पूरी कामयाबी खड़ी होती है। इंसान की लाइफ वही होती है जो वो सोचता है, इसलिए सोच को बदलो और जिंदगी खुद बदल जाएगी। अब एक सवाल जो तुम्हारे दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर एटीट्यूड ही सब कुछ है तो क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से हम जीत सकते हैं, या उसके साथ और भी कुछ जरूरी है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज की, जो तय करती है कि हम खुद को कितना काबिल मानते हैं। चैप्टर 2 सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज। भाई, कभी खुद को आईने में देखकर यह सोचा है कि तू कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल, तू खुद को क्या समझता है? क्योंकि दोस्त, इस दुनिया में लोग तुम्हें उतना ही समझते हैं जितना तुम खुद को समझते हो। अगर तुम खुद को कमजोर, असफल और छोटा समझते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगी। लेकिन अगर तुम खुद से कहो, मैं काबिल हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मेरी भी एक पहचान है, तो दुनिया तुझे वैसी ही इज्जत देना शुरू कर देगी। शिव खेरा कहते हैं, सेल्फ एस्टीम इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सक्सेस। यानी आत्मसम्मान वो जड़ है जहां से सफलता का पेड़ उगता है। सेल्फ एस्टीम मतलब खुद के लिए जो इज्जत, भरोसा और प्यार तुम्हारे दिल में है, और ये बाहर से नहीं आता, ना लोगों की तारीफ से, ना सोशल मीडिया के लाइक्स से, ना दूसरों की नजरों से। ये आता है तुम्हारे खुद के नजरिए से। अब सोचो, अगर किसी को बार बार बचपन से ही कहा जाए, तू बेवकूफ है, तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? वो खुद को वैसे ही देखेगा जैसा उसे बताया गया। और यही बनता है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और खुद को कितनी इजाजत देते हैं सपने देखने की। एक इंसान कभी भी अपने सेल्फ इमेज से ऊपर नहीं उठ सकता। अगर वो खुद को एक असफल, डरपोक या साधारण इंसान मानता है तो वो करोड़ों में कमाने लायक आइडिया के सामने भी चुप रहेगा। लेकिन अगर वो खुद को समझता है एक वॉरियर, तो बिना पैसे, बिना सपोर्ट के भी वो दुनिया जीत सकता है। अब एक सच्ची कहानी सुन। एक लड़का था, पढ़ाई में कमजोर, बोलने में अटकता था। लोग उसे हकलू कहते थे। बचपन से उसकी सेल्फ एस्टीम को तोड़ दिया गया। लेकिन उस लड़के ने एक दिन खुद से कहा, मैं खुद को वैसे नहीं देखने वाला जैसा लोग मुझे बताते हैं। मैं खुद तय करूंगा कि मैं कौन हूं। वो लड़का बना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत का मिसाइल मैन। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सेल्फ इमेज खुद बनाई, दुनिया की बनाई हुई पहचान को ठुकरा दिया। अब सोच, तेरी खुद की नजरों में तेरी क्या कीमत है? क्योंकि जब तक तू खुद को सस्ता समझेगा, दुनिया तुझे फ्री में भी नहीं लेगी। शिव खेरा इस चैप्टर में कुछ बहुत जरूरी बातें बताते हैं। अगर तू अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाना चाहता है तो इन बातों को याद रख। पहला, अपने आप को एक्सेप्ट कर। जो चीजें तू बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कर, और जो बदल सकता है उस पर मेहनत कर। दूसरा, खुद से पॉजिटिव बातें कर। अगर तू खुद को ही नीचा दिखाता रहेगा तो कोई और तुझे कभी ऊपर नहीं उठाएगा। तीसरा, छोटे छोटे गोल्स रख और उन्हें पूरा कर। हर छोटी जीत तेरी खुद पर भरोसे को बढ़ाएगी। सेल्फ एस्टीम एक मसल की तरह होती है। जितना ज्यादा तू इसे अच्छे अनुभवों और पॉजिटिव सोच से नरिश करेगा, उतना ही ये मजबूत होती जाएगी। अब तुझसे एक सवाल, अगर तू खुद को कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाया तो तेरी असली ताकत क्या है? क्या तूने उसे कभी महसूस किया है? और सबसे जरूरी बात, क्या तू आज से खुद की बनाई हुई पहचान को मानने के लिए तैयार है, या दुनिया की थोप दी गई पहचान में ही जीते रहना चाहता है? इसका जवाब तुझे अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां हम बात करेंगे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की ताकत की ओर, जानेंगे कि आखिर क्या चीज इंसान को वाकई बदल सकती है। अगर ये बातें तेरे दिल को छू गईं तो लाइक दबा, सब्सक्राइब कर और कमेंट में सिर्फ इतना लिख, मैं खुद से प्यार करता हूं। चैप्टर 3 मोटिवेशन वर्सेस इंस्पिरेशन।
भाई, कभी सोचा है कि तू जो सपने देखता है उन्हें पूरा करने के लिए असली ताकत कहां से आती है? क्या सिर्फ मोटिवेशन से जिंदगी बदलती है, या कुछ और भी होता है जो इंसान को अंदर से जला देता है? एक ऐसी आग जो रुकने नहीं देती, हार मानने नहीं देती। शिव खेरा इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का। मोटिवेशन यानी कोई बाहर से आकर तुझे कहे तू कर सकता है, आगे बढ़, मत रुक। लेकिन इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन वो है जो तेरे अंदर से निकलता है बिना किसी के कहे। जब तू खुद से कहे मुझे ये करना ही है, ये मेरा सपना है, मेरी पहचान है। मोटिवेशन है बिजली का झटका, तुरंत असर करता है लेकिन थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। लेकिन इंस्पिरेशन है धीरे जलती लौ, जो अंदर ही अंदर तुझे तपाती रहती है बिना शोर मचाए। अब तू पूछेगा तो फिर मुझे क्या चाहिए? जवाब है दोनों। मोटिवेशन तुझे चलने के लिए धक्का देगा, लेकिन इंस्पिरेशन तुझे लगातार चलते रहने की वजह देगा। अब एक कहानी सुन। एक लड़का था जो हर बार किसी से मोटिवेट होकर 2 दिन तक जमकर पढ़ाई करता, फिर बोर हो जाता, फिर रुक जाता, फिर कोई नया वीडियो, नया सेमिनार, फिर मोटिवेशन, और फिर वही ढलान। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का कारण नहीं था। वो बाहर की आग से जलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से ठंडा था। अब एक दूसरा लड़का, उसके पापा की तबीयत खराब थी, घर की हालत खराब थी। वो जानता था कि अगर उसने नहीं किया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। उसे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास कारण था। वो खुद से इंस्पायर था। और यही फर्क है, मोटिवेशन तुझे एक बार उठाएगा, लेकिन इंस्पिरेशन तुझे गिरने नहीं देगा। शिव खेरा कहते हैं, मोटिवेशन इज एक्सटर्नल, इंस्पिरेशन इज इंटरनल। अगर तू खुद को बदलना चाहता है तो तुझे बाहर से नहीं, अंदर से जलना होगा। तुझे अपने क्यों को ढूंढना होगा। तेरे सपनों का कारण क्या है? क्यों तू सुबह उठना चाहता है? क्यों तू मेहनत करना चाहता है? क्यों तुझे कुछ बनना है? जब ये क्यों बड़ा हो जाता है तो कैसे अपने आप रास्ता दिखा देता है। अब तुझसे एक सवाल, क्या तेरा क्यों इतना बड़ा है कि वो तुझे हर दिन उठने पर मजबूर करता है, या तू अब भी सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चल रहा है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे सक्सेस की असली परिभाषा की। क्योंकि जीतना क्या होता है उसकी सच्चाई बहुत गहराई से समझनी होगी। चैप्टर 4, सक्सेस। भाई, हर किसी को जिंदगी में कामयाब बनना है। हर कोई कहता है मुझे सक्सेस चाहिए, पर क्या तुझसे किसी ने कभी ये पूछा है सक्सेस है क्या? क्या पैसा होना ही सक्सेस है? क्या बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, चमकती लाइफ, बस वही है जीत? या फिर सक्सेस का मतलब कुछ और होता है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है? शिव खेरा इस चैप्टर में सबसे पहले यही सवाल उठाते हैं। सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग मोर, इट्स अबाउट बिकमिंग मोर। मतलब सक्सेस सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है, सक्सेस खुद को बेहतर बनाने का नाम है। सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचाई नहीं है, बल्कि गहराई भी है। अब सोच, अगर कोई इंसान करोड़ों कमाता है लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी है, रिश्ते टूट चुके हैं और दिल में खालीपन है, तो क्या वो सच में सफल है? सच तो ये है भाई, सच्ची सक्सेस वो है जिसमें पैसा हो, शांति हो, प्यार हो और खुद के लिए गर्व हो। अब एक बात बता, अगर कोई तुझसे कहे चल तुझे ताजमहल देते हैं लेकिन तुझे अकेले रहना होगा, बिना किसी अपनों के, तो क्या तू उसे लेगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि सक्सेस में अकेलापन नहीं चाहिए, उसमें संतुलन चाहिए। माइंड, मनी, हार्ट और सोल का बैलेंस। शिव खेरा बताते हैं, सक्सेस को तिनकों की तरह बनाना पड़ता है। हर दिन मेहनत, हर दिन सोच, हर दिन आदतें। और सबसे जरूरी बात, सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, वो इंटेंशनल होती है। लोग सोचते हैं कभी ना कभी मेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा, पर जो जीतते हैं वो ये नहीं सोचते। वो खुद कहते हैं मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। अब एक बात सुन जो तुझे हमेशा याद रहेगी, सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं आती। सक्सेस एक सिस्टम है, और जो उस सिस्टम को फॉलो करता है वही आगे निकलता है। जिस तरह से बिजनेस के लिए एक मॉडल होता है, वैसे ही सक्सेस के लिए भी एक प्रोसेस है। तुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे करना है, जब ये सब क्लियर होता है तब जाकर तुझ में वो क्लैरिटी आती है जिससे सक्सेस संभव होती है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक बात की, बहुत सारे लोग सक्सेस के इतने पीछे भागते हैं कि वो अपनी वैल्यूज खो देते हैं।
शिव खेरा साफ कहते हैं, सक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ वैल्यूज इज फेलियर। अगर तू पैसा कमाए लेकिन इज्जत खो दे, अगर तू नाम बनाए लेकिन नींद खो दे, तो भाई सोच क्या तू जीता या हार गया। इसलिए सक्सेस का असली मतलब यह है अपने लक्ष्य तक पहुंचना, लेकिन अपनी आत्मा को सलामत रखकर। अब तुझसे एक सवाल, क्या तू सक्सेस की सिर्फ ऊंचाई देख रहा है या उसके पीछे की गहराई को भी समझ रहा है? और सबसे जरूरी बात, क्या तू उस सक्सेस के लिए तैयार है जिसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि शांति, प्यार और संतुलन भी शामिल हो? इसका जवाब तुझे मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे उस सबसे बड़े दुश्मन की जो लोगों को पीछे खींचता है, व्हाट्स होल्डिंग अस बैक। अगर इस चैप्टर ने तेरे सोच की परिभाषा बदल दी तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख, अब मैं असली सक्सेस की तलाश में हूं। चैप्टर 5, व्हाट्स होल्डिंग अस बैक। भाई, कभी सोचा है कि तू मेहनत कर रहा है, सपने भी देख रहा है, कुछ करना भी चाहता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ नहीं पा रहा? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत छोटे रिसोर्सेज में भी ऊंचा उड़ते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद जमीन से नहीं उठ पाते? क्यों? शिव खेरा इस चैप्टर में पूछते हैं, क्या तुझे पता है कि तुझे कौन सी चीजें पीछे खींच रही हैं? क्योंकि जब तक तुझे ये नहीं पता होगा, तब तक तू चाहे जितना भी भाग ले, आगे नहीं जा पाएगा। इस चैप्टर में वो साफ साफ बताते हैं कि हमें 5 ऐसी अदृश्य जंजीरें रोकती हैं जो हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनती हैं। पहली डर, हार का डर। लोग क्या कहेंगे इसका डर, असफल होने का डर। और ये डर धीरे धीरे तेरे सपनों को खा जाता है। पर सच ये है, डर कभी रियल नहीं होता, वो बस एक मेंटल इल्यूजन होता है। 95% डर कभी सच नहीं होता, लेकिन वो तुझे रोक देता है जैसे तू जंजीरों से बंधा हो। दूसरी चीज, हीन भावना। जब तू खुद को दूसरों से कम समझता है, सोचता है उसके पास पैसे हैं, अंग्रेजी है, बैकग्राउंड है और मैं तो बस, तो समझ ले तू खुद ही अपनी रेस हार रहा है, शुरू होने से पहले ही। शिव खेरा कहते हैं, लो सेल्फ वर्थ इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ हाई सक्सेस। अगर तू खुद को काबिल नहीं समझेगा तो दुनिया तुझे कभी मौका नहीं देगी। तीसरी चीज, प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल। अभी नहीं, कल करेंगे, मूड नहीं है, थोड़ा रुक जाते हैं। ये सबसे मीठा जहर है। तू समझता है कि तुझे आराम मिल रहा है, लेकिन असल में तू अपना कल खो रहा है। समय ना किसी के लिए रुकता है, ना लौट कर आता है। जो आज नहीं किया वो कल पछतावे में बदलेगा। चौथी रुकावट, नकारात्मक माहौल। अगर तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो हर सपने पर हंसते हैं, हर आइडिया पर शक करते हैं, हर कोशिश पर ताना मारते हैं, तो भाई तू ऊंचाई पर तभी जाएगा जब तू इन लोगों की आवाज से खुद को आजाद करेगा। और 5वां कमजोर, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो कुछ दिन फोकस करते हैं फिर भटक जाते हैं। शिव खेरा कहते हैं, एबिलिटी में टेक यू टू द टॉप बट इट्स डिसिप्लिन दैट कीप्स यू देयर। जीतने वाले लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। अब सोच, तुझे कौन सी चीजें पीछे खींच रही हैं? क्या तू खुद को पहचानता है या अभी भी जिंदगी किसी और की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहा है? अब तुझसे एक सवाल, अगर तू जान गया कि तुझे कौन सी चीजें रोक रही हैं, तो क्या तू उन्हें तोड़ने के लिए तैयार है या तू उन्हीं इनविजिबल जंजीरों के साथ चलने में संतुष्ट है? इसका जवाब तुझे मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे उस आग की जो तुझे हर दिन खड़ा करती है, मोटिवेशन की ताकत के पीछे छिपे सच की। अगर ये चैप्टर तेरी आंखें खोल गया तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। चैप्टर 6, मोटिवेशन। भाई, कभी ऐसा हुआ है कि तू एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश में भर गया हो, फिर अगले दिन उसी रफ्तार से गिर भी गया हो? क्यों होता है ऐसा? क्यों हमारा जोश टिकता नहीं? क्यों मोटिवेशन बस कुछ घंटों का मेहमान बनकर रह जाता है? शिव खेरा इस चैप्टर में एक सवाल उठाते हैं, क्या तू वाकई मोटिवेटेड है या बस इंस्पायर्ड फील कर रहा है? मोटिवेशन का मतलब सिर्फ जोश नहीं होता। मोटिवेशन एक इनर ड्राइव है, एक ऐसी आग जो तुझे थकने नहीं देती, हार मानने नहीं देती। पर यह आग अचानक नहीं जलती, इसे फ्यूल देना पड़ता है हर रोज। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन तभी आता है जब कुछ बड़ा हो जाए या जब कोई बहुत इमोशनल चीज देख लें। लेकिन शिव खेरा कहते हैं, मोटिवेशन इज लाइक बेथिंग, यू नीड इट डेली। मतलब जैसे नहाना हर दिन जरूरी है,
वैसे ही मोटिवेशन को हर दिन रिफ्रेश करना पड़ता है। अब एक बात सोच, तू रोज खाना खाता है ताकि शरीर मजबूत रहे, पर क्या तू अपने दिमाग और आत्मा को भी हर दिन खाना देता है? तू जो सोचता है, जो पढ़ता है, जो सुनता है, वही तेरी सोच बनाता है और वही तय करता है कि तू मोटिवेटेड रहेगा या नहीं। अब सवाल आता है, मोटिवेशन बनाए कैसे रखें? शिव खेरा बताते हैं कुछ पावरफुल स्टेप्स। पहला, हर दिन खुद को रिमाइंड करो कि तुझे क्यों शुरू किया था। तू क्यों उठा था उस सुबह? तू क्यों रोया था उस रात? तू क्यों चाहता है वो जिंदगी? तेरा क्यों ही तुझे हर दिन मोटिवेट करेगा। दूसरा, पॉजिटिव लोगों के बीच रहो। जैसे गंदा पानी साफ पानी को भी गंदा कर देता है, वैसे ही नेगेटिव लोग तुझे भी धीरे धीरे अंदर से तोड़ते हैं। उनसे दूर हो जा जो तुझसे कहते हैं तू नहीं कर सकता, और पास आ जा उनके जो तुझसे कहते हैं तू जरूर करेगा और मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। तीसरा, छोटे छोटे टारगेट्स सेट कर और उन्हें पूरा कर। हर पूरी हुई चीज तुझे जीत का एहसास दिलाएगी और ये एहसास तेरी मोटिवेशन की आग में घी डालेगा। और चौथा, अपने आप से रोज बात कर। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कोई लग्जरी नहीं है, वो सक्सेस की जरूरत है। अब एक छोटा सवाल पूछ, जब तू थक जाता है, जब सब मना करते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं, तू किसकी आवाज सुनता है? अगर वो आवाज तेरे अंदर से आती है और कहती है चल भाई हम फिर से उठते हैं, तो तू सच में मोटिवेटेड है, वरना तू बस एक झोंके का इंतजार कर रहा है जो तुझे फिर से खड़ा करे। मोटिवेशन कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है, वो तेरे अंदर की आवाज है। अब तुझसे एक सवाल, क्या तू मोटिवेट है क्योंकि तू चाहता है या इसलिए क्योंकि कोई और चाहता है? तेरी आग अपनी है या उधार की? इसका जवाब तुझे मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे उस चीज की जो मोटिवेशन से भी गहरी है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज की ताकत, जो तुझे हर दिन खुद से लड़ने और जीतने की हिम्मत देती है। भाई अब तैयार हो जा, क्योंकि ये चैप्टर तुझे खुद से मिलवाएगा, तेरी छुपी हुई ताकत का आईना दिखाएगा और तेरे अंदर वो भरोसा जगाएगा जिसकी तलाश में तू सालों से भटक रहा था। चैप्टर 7, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज। भाई, कभी खुद को आईने में देखा है और पूछा हो मैं वाकई कौन हूं? तेरे कपड़े क्या कहते हैं? तेरा बैंक बैलेंस क्या कहता है? दूसरे लोग तुझे क्या कहते हैं? और सबसे जरूरी, तू खुद को क्या कहता है? शिव खेरा कहते हैं, सेल्फ एस्टीम इज हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, सेल्फ इमेज इज हाउ यू सी योर सेल्फ। मतलब सेल्फ एस्टीम वो एहसास है जो तेरे अंदर से आता है कि तू कितना काबिल है, तू खुद को कितना पसंद करता है, तू अपनी इज्जत खुद करता है या नहीं। और सेल्फ इमेज वो तस्वीर है जो तूने अपने दिमाग में खुद की बना रखी है। अगर तू खुद को एक लायक, मेहनती और काबिल इंसान समझता है तो तेरा दिमाग, तेरी बॉडी, तेरी सोच सब वैसे ही काम करेंगे। लेकिन अगर तेरी सेल्फ इमेज टूटी हुई है तो तू लाख मोटिवेशन सुन ले, लाख किताबें पढ़ ले, लाख कोशिश कर ले, तू खुद को सैबोटाज कर देगा। अब एक कहानी सुन। एक हाथी बचपन में जंजीर से बांधा गया। वो जोर लगाता था, भागने की कोशिश करता था, पर जंजीर इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पाता। समय बीतता गया, हाथी बड़ा हो गया। अब उसमें ताकत थी उस जंजीर को तोड़ने की, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज में ये बैठ गया था, मैं नहीं तोड़ सकता। शिव खेरा कहते हैं, वी कैनॉट आउट परफॉर्म आवर सेल्फ इमेज। हम अपनी बनाई हुई सोच से बड़ा नहीं बन सकते जब तक हम उसे बदलने की हिम्मत ना करें। अब सोच, तू खुद को क्या समझता है? वो जो लोग तुझे कहते हैं या वो जो तेरा दिल तुझसे कहता है? बहुत बार लोग हमें नीचा दिखाते हैं, कभी स्कूल में, कभी परिवार में, कभी रिश्तों में, कभी समाज में, और हम उनकी बातों को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन क्या तू जानता है, सेल्फ एस्टीम कभी बाहर से नहीं बनती, वो सिर्फ अंदर से बनाई जाती है। अब सवाल ये है, तू उसे कैसे मजबूत करेगा? शिव खेरा कुछ आसान लेकिन गहरी बातें बताते हैं। पहला, तू जो भी बोले वो अपने बारे में अच्छा बोले। मैं बेकार हूं जैसे शब्दों को आज से हटा दे। दूसरा, हर दिन कुछ ऐसा कर जिससे तू खुद को गर्व से देख सके, चाहे वो 10 मिनट की पढ़ाई हो या मम्मी पापा की मदद। तीसरा, तेरे अंदर के बच्चे से दोस्ती कर, जिसे कभी डांटा गया, रोका गया, उसे आज तू कह अब मैं तुझे संभालूंगा। और सबसे जरूरी, खुद को माफ कर। जो गलती हुई
जो टाइम खराब गया, जो लोग चले गए, उन्हें पकड़ के बैठे रहोगे तो सेल्फ स्टीम कभी नहीं उभरेगी। खुद को माफ करना ही खुद से प्यार करने का पहला कदम है। अब तुझसे एक सवाल, अगर तेरे सामने दो रास्ते हों, एक जो दुनिया ने तेरे लिए तय किया है और दूसरा जो तू अपने लिए बनाना चाहता है, तो क्या तू अपनी सुन पाएगा? क्या तू वो इंसान बन पाएगा जिसे तू हर रोज आईने में देखकर मुस्कुरा सके? इसका जवाब तुझे मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स की, जो तुझे सिर्फ अंदर से नहीं, दुनिया के सामने भी मजबूत बनाएंगी। तो भाई, अब बारी है उस चैप्टर की जो तुझे सिखाएगा कि सिर्फ खुद को मजबूत बनाना ही काफी नहीं, बल्कि दुनिया से कैसे जुड़ना है, कैसे बात करनी है, कैसे लोगों के दिलों में उतरना है, यही तय करता है कि तू लाइफ में सिर्फ अच्छा बनेगा या बेहतरीन। चैप्टर 8, इंटरपर्सनल स्किल्स। भाई, सपने अकेले देखे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए लोगों से जुड़ना पड़ता है। शिव खेरा कहते हैं, विनर्स बिल्ड ब्रिजेस, लूजर्स बिल्ड वॉल्स। मतलब, जीतने वाले लोग रिश्ते बनाते हैं, हारने वाले लोग दीवारें खड़ी करते हैं। अब तू चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर तुझे लोगों से सही ढंग से बात करना नहीं आता, तू इमोशंस को समझ नहीं सकता या टीम में चलना नहीं जानता, तो तू हमेशा अधूरा रहेगा। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी लोगों से जुड़ने की कला, यह सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि कनेक्शन है, क्योंकि लोग तेरी डिग्री, तेरे कपड़े, तेरे पैसे से पहले तेरे व्यवहार को नोटिस करते हैं। अब सोच, क्या तू ऐसा इंसान है जिससे लोग बात करना पसंद करते हैं, या फिर ऐसा जिसे लोग अवॉइड करते हैं? इस चैप्टर में शिव खेरा 4 सबसे जरूरी इंटरपर्सनल क्वालिटीज बताते हैं, जो हर उस इंसान में होती हैं जो लीड करता है, ग्रो करता है और इंस्पायर करता है। पहली, लिसनिंग पावर। सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर समझना। अधिकतर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। अगर तू किसी को पूरा ध्यान देकर सुनेगा, तो सामने वाला खुद ब खुद तुझसे जुड़ जाएगा। दूसरी, एम्पैथी। दूसरों के नजरों से दुनिया को देखने की ताकत। शिव खेरा कहते हैं, एम्पैथी इज फीलिंग व्हाट अदर्स फील, नॉट जस्ट नोइंग इट। तू जब किसी के दुख में सच में शामिल होता है, तो रिश्ते गहरे होते हैं। तीसरी, रिस्पेक्ट। हर इंसान को बराबरी की नजर से देखना, चाहे वो कोई छोटा कर्मचारी हो या कोई सीईओ। इज्जत देने से तू खुद बड़ा बनता है। लोग तेरे शब्द भूल सकते हैं, लेकिन तेरे व्यवहार को जिंदगी भर याद रखते हैं। और चौथी, क्लियर कम्युनिकेशन। तू जो कह रहा है वो साफ हो, सरल हो, सच्चा हो, क्योंकि जब शब्दों में सच्चाई होती है तो भरोसा बनता है। शिव खेरा कहते हैं, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। इसका मतलब तेरा ज्ञान तभी काम आता है जब सामने वाले को लगता है कि तू वाकई उसकी परवाह करता है। अब एक सच्ची बात सुन, दुनिया के सबसे अमीर लोग, सबसे सफल लोग सिर्फ इसलिए नहीं जीते क्योंकि उनके पास आइडियाज थे। वो जीते क्योंकि उन्हें आइडियाज लोगों तक पहुंचाना आता था। कम्युनिकेशन में ताकत होती है लड़ाई रोकने की, बिजनेस बनाने की, रिश्ते निभाने की और दिल जीतने की। अब तुझसे एक सवाल, क्या तू सिर्फ खुद से बात करना जानता है या दूसरों को भी सुनना, समझना और अपनाना जानता है? क्या तेरी आवाज लोगों तक पहुंचती है या सिर्फ गूंज बनकर रह जाती है? इसका जवाब तुझे मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे गोल्स और क्लैरिटी की, कि आखिर क्यों कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ हमेशा भटके रहते हैं। भाई, अब जो चैप्टर आने वाला है ना, वो तेरे सपनों को सिर्फ ख्वाब नहीं रहने देगा, बल्कि उन्हें एक सही दिशा, एक सिस्टम और एक टाइमलाइन देगा। क्योंकि कोई भी आदमी तभी सफल होता है जब उसे ये पता होता है कि उसे जाना कहां है। चैप्टर 9, गोल सेटिंग क्लैरिटी। भाई, तू चाहे कितना भी तेज क्यों ना दौड़ ले, अगर दिशा गलत है तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। शिव खेरा कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली विद क्लैरिटी। मतलब, जीतने वाले लोग कोई जादू नहीं करते, वो बस जानते हैं कि उन्हें करना क्या है, कब करना है और क्यों करना है। अब सोच, क्या तेरे पास साफ साफ लिखा हुआ कोई गोल है, या तू बस जिंदगी को ऐसे ही जी रहा है जैसे एक बहती नदी में बह रहा हो? बहुत लोग कहते हैं, मुझे सक्सेस चाहिए, पर जब उनसे पूछा जाता है सक्सेस दिखती कैसी है, कितने साल में चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, तो उनके पास जवाब नहीं होता। और यही सबसे बड़ा फर्क है, सपना देखना और गोल सेट करना।
दो अलग चीजें हैं। सपना तेरी आंखों को रोशनी देता है, लेकिन गोल तेरे पैरों को दिशा देता है। अब शिव खेरा एक बहुत पावरफुल सिस्टम बताते हैं जिसे कहते हैं स्मार्ट गोल्स। एस स्पेसिफिक, गोल ऐसा हो जो बिल्कुल साफ हो। मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, नहीं, मुझे अगले 6 महीनों में डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। ये क्लैरिटी है। एम मेजरेबल, तुझे पता होना चाहिए कि तू कितना प्रोग्रेस कर रहा है। गोल ऐसा हो जिसे नापा जा सके। ए अचीवेबल, गोल रियल होना चाहिए, ऐसा नहीं जो असंभव हो। स्टार्ट कर छोटे से। आर रेलेवेंट, जो गोल तू सेट कर रहा है क्या वो तेरे लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा है। टी टाइम बाउंड, हर गोल की एक डेडलाइन होनी चाहिए, वरना वो कभी पूरा नहीं होगा। अब एक बात सोच, जब कोई घर बनता है तो क्या कोई बिना नक्शा, बिना डिजाइन, बिना टाइमलाइन के शुरू करता है? नहीं। तो तू अपनी जिंदगी जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे बिना प्लान, बिना गोल, बिना क्लैरिटी के क्यों जी रहा है? शिव खेरा कहते हैं, इफ यू डोंट हैव अ गोल यू विल बी यूज्ड बाय समवन हु डज। मतलब अगर तेरे पास अपना गोल नहीं है तो तू किसी और के सपने पूरे करने में लग जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि तू कितना बड़ा सोचता है, सवाल यह है कि क्या तू उसे लिखता है, प्लान करता है और उस पर काम करता है। इस चैप्टर में एक गोल सेटिंग एक्सरसाइज दी गई है। हर दिन खुद से पूछ, 1 मैं आज क्या कर सकता हूं जो मुझे अपने लक्ष्य के पास ले जाए। 2 मेरी 1 साल की तस्वीर क्या है। 3 और मैं इसे क्यों पाना चाहता हूं। भाई, गोल सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए नहीं होता, वो तुझे हर सुबह उठने का कारण देता है। अब तुझसे एक सवाल, क्या तेरे पास अपना खुद का साफ लिखा हुआ गोल है, या तू अब भी उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा? इसका जवाब तुझे मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड की, क्योंकि तेरा रवैया ही तेरा भविष्य तय करता है। अब बारी है उस चैप्टर की जो तेरे सफर में ईंधन बनेगा, तेरे हर संघर्ष में ढाल बनेगा और तेरे हर सपने को हकीकत में बदलने की सोच देगा। चैप्टर 10 पॉजिटिव एटीट्यूड। तेरा गोल चाहे कितना भी बड़ा हो, तेरे पास रिसोर्सेज चाहे कितने भी कम हो, अगर तेरा एटीट्यूड सही है तो तू रुक नहीं सकता। शिव खेरा कहते हैं, योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमिन योर एल्टीट्यूड। मतलब तेरी सोच, तेरा नजरिया तेरी कामयाबी का असली पैमाना है। अब तू खुद सोच, दुनिया में लाखों लोग हैं जो काबिल हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं, और कई ऐसे हैं जो बहुत साधारण हैं लेकिन इतिहास रच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हारने वाले लोग हारने से पहले मान लेते हैं कि वो हार गए, जबकि जीतने वाले लोग गिरकर भी कहते हैं मैं फिर उठूंगा। शिव खेरा कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड कोई जादू नहीं है, बल्कि एक निर्णय है हर हालात में आगे देखने का। अब एक बात समझ, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह नहीं कि तू हर समय मुस्कुराएगा या जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है मुसीबत आए और तू कहे मैं इससे भी पार पालूंगा। शिव खेरा इस चैप्टर में बताते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा कैसे होता है। 3 मेन स्टेप्स। ये पॉजिटिव इनपुट, तेरे अंदर जो जाएगा वही बाहर आएगा। अगर तू हर दिन नेगेटिव न्यूज, बेकार बातें और हारने वाले लोगों से घिरा रहेगा तो तू कैसा सोचेगा? इसलिए अपने माइंड को पॉजिटिव कंटेंट, बुक्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल से नरिश कर। 2 पॉजिटिव एसोसिएशन। अपने आसपास ऐसे लोगों को रख जो तुझे ऊंचा सोचने पर मजबूर करें, जो तुझसे कहें तू कर सकता है, ना कि छोड़ दे तेरे बस की बात नहीं। 3 पॉजिटिव एक्शन। हर दिन कुछ ऐसा कर जो तुझे प्राउड फील कराए। एक कदम रोज, चाहे छोटा ही सही, क्योंकि एक्शन न सिर्फ गोल के करीब ले जाता है, वो तेरी सोच को भी बेहतर बनाता है। अब सोच, जब तू सुबह उठता है तो तेरा पहला ख्याल क्या होता है? फिर वही जिंदगी, या आज फिर कुछ बड़ा करना है? शिव खेरा कहते हैं, विनर्स सी द गेन, लूजर्स सी द पेन। जीतने वाले उस रास्ते को देखते हैं जो उन्हें आगे ले जाएगा, हारने वाले उस थकान को देखते हैं जो उन्हें रोक देती है। अब तू कौन है, जो हर बार बहाने बनाता है या जो हर बार रास्ता खोजता है? अब तुझसे एक सवाल, क्या तू अपनी जिंदगी के हर मौके को एक चुनौती मानता है या हर चुनौती को एक बहाना बना देता है? तेरा एटीट्यूड तुझे पीछे खींच रहा है
या तू उसी से उड़ान भर रहा है? इसका जवाब तुझे मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे हैबिट्स की। क्योंकि तेरा एटीट्यूड तब तक टिकेगा नहीं जब तक तेरा एक्शन हर दिन सही आदतों से ना जुड़ा हो। अगर इस चैप्टर ने तेरे नजरिए को झकझोर दिया हो तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर और कमेंट में सिर्फ इतना लिख, अब मेरा नजरिया मेरी ताकत है। चैप्टर 11 हैबिट्स। भाई, सोच बदल गई, नजरिया चमक गया, लक्ष्य भी लिख लिया। अब सवाल यह है, हर दिन तू वही ऊर्जा, वही फोकस, वही आग कैसे जिंदा रखेगा? शिव खेरा कहते हैं, वी आर वट वी रिपीटेडली डू। एक्सलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। यानी जीत कोई एक बार की स्पार्क नहीं, वो रोज की रस्म है, एक ऐसा रूटीन जो तुझे जीते जीते अंत में विजेता बना देता है। आदत की साइंस। हर नई आदत दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बनाती है। जितनी बार तू उस पाथ पर चलता है उतनी मोटी सड़क बनती चली जाती है। 21 दिन लगातार दोहराने से एक रूटीन सतह पर आता है, लेकिन 66 दिन में वो ऑटो पायलट बन जाता है। तब मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा। खराब आदतें भी इसी फॉर्मूले से पनपती हैं, इसलिए उन्हें तोड़ना मुश्किल लगता है। 3 सबसे ताकतवर जीतने वाली आदतें। 1 अर्ली विक्ट्री रिचुअल। सुबह उठते ही फोन नहीं, पहले पानी, प्लान, प्राणायाम। दिमाग में जीत का पहला टिक मार्क लगते ही दिन भर का माहौल सेट हो जाता है। 2 रूल ऑफ 1 मोर। कसरत हो या पढ़ाई, जब थक जाओ खुद से कहो, बस एक दौर, एक पेज, एक कॉल और। यही 1 मोर माइंडसेट धीरे धीरे औसत को असाधारण में बदल देता है। 3 नाइटली रिफ्लेक्शन। सोने से पहले 5 मिनट। क्या सीख पाया? किस कपटी सोच ने पकड़ने की कोशिश की? कल का टॉप 3 टास्क क्या है? रात का ये छोटा सा मीटिंग कल की सुबह को क्लियर कट बनाता है। बुरे चक्र को तोड़ने की चाल। 1 ट्रिगर पहचानो, जैसे ही पुरानी लत का बटन दबे फौरन अपनी जगह बदलो या पानी पियो। 2 माइक्रो सब्स्टिट्यूट। सिगरेट की तलब उठे तो 10 डीप ब्रीथ प्लस चेस्ट स्ट्रेच। सोशल स्क्रॉलिंग की जगह 5 पुशअप्स। 3 अकाउंटेबिलिटी। बड़ी दोस्त या पब्लिक ट्रैकर जो तेरी हर स्लिप पर फौरन आईना दिखा दे। रियल लाइफ स्टोरी। एक सेल्समैन रोज शाम को थक कर टीवी के सामने बस 5 मिनट बैठता और घंटे उड़ जाते। उसने एक छोटा सा नियम बनाया, रिमोट बेडरूम में, जूते दौड़ के बाद उतारूंगा। रिमोट दूर, जूते पैर में, तो पहला काम हुआ जॉग। महज 90 दिन में उसी आदत ने उसकी स्टेमिना बढ़ाई, सेल्स टारगेट 40% ऊपर पहुंचा दिए। आदत बदलाव का 4 स्टेप फ्रेमवर्क। चरण एक्शन। वजवाय हाउ टू अवेयरनेस। पुरानी आदत का ट्रिगर पकड़ बिना पहचान बदलेगी नहीं, रात की रिफ्लेक्शन डायरी चॉइस। नई आदत तय, क्लैरिटी ही कमिटमेंट है। स्मार्ट फॉर्मेट में लिख, ट्रेनिंग 66 दिन की स्ट्रीक, न्यूरल पाथ पक्का, हैबिट ट्रैकर, एप्स, शील्ड, रीलैप्स प्रोटेक्शन, गिरना तय, संभलना चॉइस बड़ी, एनवायरनमेंट चेंज, आखिरी मोड़ कहानी से सबक। सोच बदली, भावना बदली, एक्शन बदला, आदत बदली, नतीजा बदला। जब तक तेरा दिन ऑटो पायलट पर जीतना नहीं सीख जाता तब तक बड़े गोल्स किंतु परंतु में फंसे रहते हैं। लाइफ अपग्रेड के 5 कॉन्क्रीट सुझाव। 1 66 डे हैबिट स्प्रिंट। आज ही एक जीतने वाली आदत चुन, कैलेंडर पर 66 चौकों की तरह टिक मार्क मार। 2 वीकली रिव्यू। संडे 30, हर रविवार 30 मिनट, पिछले सप्ताह की जीत हार लिख और अगला हफ्ता प्री प्लान कर। 3 रीड अलोंग रूटीन। महीने में कम से कम 2 प्रैक्टिकल किताबें ऑडियो या ई बुक से पूरी कर। माइंड फ्यूल सक्सेस की यह सीरीज पहली ही है। 4 स्किल प्लस हेल्थ पेयरिंग। हर नए स्किल सेशन को 15 मिनट फिजिकल मूवमेंट के साथ जोड़, दिमाग तेज, शरीर फिट। 5 गिव बैक फ्राइडे। हफ्ते का एक दिन 30 मिनट किसी की मदद, ट्यूटर, दान या मोटिवेशन कॉल। सेवा तेरा आत्मसम्मान दुगना करती है। इन 5 कदमों को आज ही शेड्यूल में लिख, कल पर टालना फिर से उसी पुराने चक्र में गुम होना है। अब तुझसे मेरा आखिरी सवाल, दोस्त, तू कौन सी एक आदत आज से शुरू करेगा जो 365 दिन बाद तेरी कहानी पूरी तरह बदल दे? नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, मेरी नई आदत है। वही तेरी पब्लिक कमिटमेंट, वही तेरा पहला स्टेप। अगर पूरी यू कैन विन सीरीज ने तेरे अंदर की आग को हवा दी हो तो लाइक दबा, सब्सक्राइब कर और वीडियो लिंक शेयर कर उन सबके साथ जो जीतना चाहते हैं पर अभी तक सही आदतों की खोज में भटक रहे हैं। और ये था माइंड फ्यूल सक्सेस का आखिरी
लेकिन सबसे पावरफुल एपिसोड। याद रख, सोच बदल, आदत बदल, फिर जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी।